साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है। साथियों रोज की तरह आइए हम आप सब जान लेते हैं आज के दिन शिक्षा संबंधित रोजगार की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। साथियों जूनियर एडेड शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित काउंसलिंग की सूचना है जो कि कल से होगी। जी हाँ, आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के लिए 12 जनवरी से शुरू हो रही काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी, जिसमें 253 प्रधानाध्यापक एवं 1262 सहायक अध्यापक पदों पर चयन के लिए जो कट ऑफ सूची जारी की गई है उसमें सहायक अध्यापकों के लिए विषयवार करीब दोगुना अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। हमने पिछले वीडियो में बताया था इसी संबंधित प्रधानाध्यापक के पदों में कुछ अर्हता यानी अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद संबंधित यदि उसमें बीएसएस से सत्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया तो यह वैकेंसी प्रधानाध्यापक के जो पूरे पद हैं वो भरे नहीं जा सकेंगे। तो उसी की काउंसलिंग के संबंधित ये सूचना आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। साथ ही साथ अगली जो सूचना है कि प्रभारी उच्च शिक्षा निदेशक की नियुक्ति को चुनौती। 31 दिसंबर को इसके पहले के जो शिक्षा निदेशक थे उनके रिटायर हुए, उनकी जगह पे प्रभारी उच्च शिक्षा निदेशक बनाए गए डॉक्टर बीएल शर्मा को उनकी तैनाती को जो है हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया। कहा गया कि प्रवक्ता को जो प्राचार्य का पद होता है उच्च शिक्षा निदेशक के पद राजकीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य के समकक्ष होता है, जबकि डॉक्टर बीएल शर्मा जो दूर पीजी स्नातक यूजी कॉलेज के प्राचार्य नहीं है, वह वर्तमान प्रवक्ता के वेतनमान पर कार्यरत हैं। इनकी योग्यता इस पद के लिए नहीं है, अतः इनको जो है उच्च शिक्षा के निदेशक के पद के योग्य नहीं माना जा सकता। इसको लेकर करके भारद्वाजपुरम अल्लापुर के ब्रजेंद्र कुमार मिश्र ने इनकी याचिका को लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, इसकी सुनवाई होनी हुई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना यूपीएससी से अभ्यर्थियों के चेहरे की पहचान अब एआई से किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में परीक्षा स्थलों पर अभ्यर्थियों के चेहरों की पहचान अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जरिए किया जाएगा, यानी वर्तमान में जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल होगा। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया की सुष्ठुता और अधिक मजबूत होगी। आयोग की वेबसाइट पर जारी एक नोट में कहा गया है कि यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के चेहरों का परीक्षा स्थल पर प्रमाणीकरण किया जाएगा। यूपीएससी सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाता है, जिनमें सिविल सर्विसेज समेत कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। यूपीएससी ने 14 सितंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय अकादमी परीक्षा और नौसेना अकादमी द्वितीय परीक्षा तथा संयुक्त इच्छा सेवा परीक्षा के दौरान एआई सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी का गुरुग्राम चयनित केंद्रों पर सफल परीक्षण किया। वहां अभ्यर्थियों के चेहरों का उनके पंजीकरण प्रपत्रों पर ली तस्वीरों से डिजिटल रूप से मिलान किया गया। ये महत्वपूर्ण सूचना है कि इसको जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर करके फ्रॉड को रोकने का प्रयास संघ लोक सेवा आयोग कर रहा है, जो कि अच्छी पहल है। साथियों अगली सूचना है कि आउटसोर्सिंग से जो अब तक भर्तियां हुई हैं उनकी जांच होगी, यानी जितनी भी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई है उनकी समाज कल्याण विभाग में उनकी जांच होगी। जी हाँ साथियों, आउटसोर्सिंग से भर्ती एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा जो है साजिश भ्रष्टाचार का एक माध्यम है, उसकी अब जांच होगी आने वाले समय में। साथ ही साथ टीजीटी पीएचडी 2022 को लेकर के अफवाह और सच ये द्वंद चल रहा है। क्या टीजीटी पीएचडी 2022 की विज्ञापन निरस्त होगा या उसकी परीक्षा होगी? जी हाँ साथियों, आज ही जो है कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रतियोगी छात्रों ने जाकर के कि उसकी परीक्षा कराई जाए, क्योंकि यदि ये निरस्त होता है और नए विज्ञापन के तहत आता है तो नई नियमावली लगेगी जिसमें बहुत सारे लोग इससे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये मान चलिए कि परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है, उसके चक्कर में आप ना पड़े। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कुछ प्रतियोगी छात्रों ने। उन्होंने कहा कि जो 16-17 अप्रैल 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी उसमें तमाम भ्रष्टाचार के सबूत थे, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। अब उसका री एग्जाम होने जा रहा है, तो उसमें इनकी संदिग्ध भूमिका बच्चे बता रहे हैं प्रतियोगी छात्र, तो उनको हटाने की लगातार जोरदार मांग हो रही है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र पहले लिखा है इन लोगों ने, अब जाकर के प्रधानमंत्री को भी पत्र जो है लिखा है। साथ ही साथ एक नई सूचना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 949 पदों पर भर्ती, जिसकी आयु सीमा इन्होंने रखी है न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, और इसकी अंतिम समय तिथि जो कटाव रखी है 18 मई, तो 18 मई 2026 है, तो एक लंबा समय है। लेकिन उसके पहले ही एक सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 1 महीना, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने 20,000 रुपए तक इन्होंने सुधार तक की शुल्क रखा हुआ है। तो साथियों समय रहते आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण जो है शिक्षा संबंधित रोजगार की कुछ सूचनाएं थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे गुजारिश है इसको
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम आने वाले समय में हिंदी विषय को लेकर के कुछ अपना अच्छा नया काम शुरू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।